Hello everyone, I am Navdeep Singh, PGD Computer Science from Kendriya Vidyalaya Mathura, Kent. I will start the chapter of data structures, second part. So in this chapter, I will cover these three topics. Firstly, I will provide the basic introduction to data structures, then stacks and queues. Now I am starting with the data structures. Data structures होते क्या हैं? Firstly, we will read the definition. It refers to particular way of storing and organizing data in a computer so that it can be used most efficiently to give optimal performance. डाटा स्ट्रक्चर्स मीन्स हमें डाटा को इस ऑर्डर में स्टोर करना है, जो ऑर्गेनाइज करना है, ताकि जो हम उसको इजीली फेच कर पाएं कम से कम टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स. सो वी कैन स्टोर द डाटा इन डिफरेंट वेज. तो इसलिए हमारे डिफरेंट वेज हैं स्टोर करने के लिए डाटा को, तो इसलिए डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या है? डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है. डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस. एग्जाम्पल है हमारे पास स्टैक एंड क्यू. सो वी विल कवर दिस वन बाय वन. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद stacks. Let's understand the stack with the help of an example. So example is like this. I'm having three watermelons and one box, and the task is your task is to put these watermelons into this box. हमें इन तीन watermelons को इस box के अंदर arrange करना है. तो जो हमारा box है, this is like an stack. Stack ऐसा ही होता है, it's like an box जो कि वन साइड से ओपन होता है, राइट? तो हमने इन वाटरमेलन्स को इसके अंदर इंसर्ट करना है. सो वी हैव अरेंज्ड अवर वाटरमेलन्स लाइक दिस इनसाइड द बॉक्स. सबसे पहले हमने एक वाटरमेलन को लिया एंड प्लेस कर दिया, एंड वी आर गिवन देम दैट इन नंबर 1. एंड उसके बाद हमने सेकंड वाटरमेलन लिया और उसको उसके ऊपर प्लेस कर दिया, एंड द थर्ड वन इज प्लेस्ड अबव द सेकंड वन, राइट? सो इस ऑर्डर में इंसर्ट किए हैं. सबसे पहले जो वाटरमेलन ने इंसर्ट किया है वो सबसे नीचे आया, क्योंकि वो बॉक्स ऊपर से ही ओपन है तो हम ऊपर से ही इंसर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले 1 को इंसर्ट किया, उसके बाद सेकंड को, एंड देन थर्ड. सो जो बॉक्स है जो वन साइड से ओपन था, वो ही क्या है? हमारा स्टैक. स्टैक इज सेम एज लाइक द ओपन बॉक्स फ्रॉम द वन साइड. सो स्टैक क्या है हमारा? कि किसी भी डाटा को वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर अरेंज करना, लाइक वी आर अरेंजिंग इन द ओपन बॉक्स, इज कॉल्ड द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर्स. तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर्स कैसे इंप्लीमेंट होता है? इट्स अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. लीनियर मतलब कि एक ही लाइन की ऑर्डर में हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द वर्टिकल ऑर्डर, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लीफो. लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे लास्ट वाला वाटरमेलन हमने ऐड किया था थर्ड नंबर का, वो ही सबसे पहले रिमूव होगा, क्योंकि जो बॉक्स है उसके टॉप पे वही है. सो इट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट वाटरमेलन होगा वो सबसे पहले आउट होगा. और हम कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट. जो सबसे पहले वाटरमेलन ऐड किया था नंबर 1, जो सबसे नीचे था, अगर उसको बाहर रिमूव करना है हमें, तो वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा, क्योंकि 1 वाटरमेलन को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले थर्ड वाटरमेलन को रिमूव करना पड़ेगा, फिर सेकंड को रिमूव करना पड़ेगा. सो इसीलिए स्टैक को क्या बोलते हैं? लीफो और फिलो डाटा स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट. इंसर्शंस एंड डिलीशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन साइड. उसको बोलते हैं स्टैक स्टॉप. कि जो भी, जैसे हमने देखा कि स्टैक को किससे कंपेयर किया है? ओपन बॉक्स के साथ. तो जब भी हमें किसी डाटा को इंसर्ट करना था उसके अंदर, तो हम स्टैक के जो ओपन साइड है उसमें से ही इंसर्ट करते थे. और अगर हमने डिलीट करना है, किसी डाटा को रिमूव भी करना है, तो हम स्टैक के जो बॉक्स है उसके टॉप में से जो ओपन एंड था वहीं से ही डिलीशंस कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे. तो इंसर्शंस एंड डिलीशन जो होगी स्टैक में, वो एक ही साइड से होगी, उसको बोलेंगे स्टैक का टॉप. स्टैक को अगर हम पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? इज लाइक द लिस्ट. यूज करके हम लिस्ट का यूज करेंगे. स्टैक इज लाइक ए लिस्ट ऑफ डाटा दैट फॉलोज दीज रूल्स.
अब लिस्ट में हम दो रूल्स को स्पेसिफाई कर देंगे। अगर वो दो रूल्स एक लिस्ट में फॉलो हो रहे होंगे तो वो क्या माना जाएगा, एक स्टैक माना जाएगा। अब दो रूल्स क्या है वो हमने ऊपर सेकंड पॉइंट्स में डिफाइन कर दिए, इसको हम लिस्ट में इंप्लीमेंट अगर कर दें तो वो लिस्ट हमारी स्टैक बन जाएगी। तो पहला पॉइंट है हमारा, द डाटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। जो जो डाटा है हमारा, अगर वो टॉप ऑफ द स्टैक से ही अगर हम रिमूव करें तो वो एक स्टैक की प्रॉपर्टी बन जाती है, मीन्स डिलीशन की, राइट। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, पॉप ऑपरेशन। अगर हम स्टैक के टॉप से ही अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें डाटा को डिलीट होना तो वो ऑपरेशन होता है पॉप ऑपरेशन। एंड द न्यू डाटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक। और ये तो पहले पॉइंट में तो हमने कर दिया पॉइंट कवर के, रिमूव अगर करना है तो टॉप से ही हो तो पॉप ऑपरेशन होगा। और दूसरे पॉइंट में हमने इंसर्ट का पॉइंट ले लिया है कि अगर हमने न्यू डाटा को ऐड भी करना है स्टैक में तो भी टॉप ऑफ द स्टैक से ही ऐड करेंगे और उस ऑपरेशन को बोलेंगे हम पुश ऑपरेशन। सो दीज आर द टू ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैक, राइट। सो यही हमारे स्टैक की प्रॉपर्टी है। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम एक लिस्ट में इंप्लीमेंट कर दें तो हमारी लिस्ट एक स्टैक बन जाएगी। अब हम इसको कैसे लिस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे कि हम डाटा जो हमेशा एक साइड से ही रिमूव हो। तो लिस्ट अगर हम लेंगे तो स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे होता है, राइट। तो हम दोनों इंसर्शंस एंड डिलीशंस अगर जीरो इंडेक्स पे करें तो हमारी हमारी जो लिस्ट होगी वो क्या बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। अगर डाटा को हमने हमेशा जीरो इंडेक्स से ही रिमूव करना है लिस्ट में से तो वो कैसे करेंगे, पॉप नाम का एक फंक्शन होता है लिस्ट में और उसके अंदर हम इंडेक्स हमेशा क्या मेंशन कर देंगे, जीरो इंडेक्स। तो इसलिए हमेशा जो भी डिलीट होगा ऑपरेशन वो जीरो इंडेक्स से ही होगा। एंड इन द सेम वे अगर हम पॉप ऑपरेशन को विदाउट आर्गुमेंट यूज करें तो हमेशा वो क्या डिलीट करता है, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। तो अब जब हम लिस्ट का यूज करके स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे तो हम जो लिस्ट के लास्ट वाला होगा, लेंथ वाला एलिमेंट होगा, उसको हम टॉप मोस्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो सिंपली पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, लिस्ट डॉट पॉप नाम हम ऐसे लिख देंगे, पॉप फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट ऑपरेशन को, लास्ट डाटा को डिलीट कर देगा। और अगर हमने डाटा को इंसर्ट करना है, न्यू डाटा एलिमेंट को इंसर्ट करना है और वो एक ही पोजीशन पे करना है, कहाँ पे, टॉप। टॉप किसको कंसीडर कर रहे हैं हम, लिस्ट के लास्ट पार्ट को। तो लास्ट में ऐड करने के लिए क्या ऑपरेशन होता है हमारे पास लिस्ट में, अपेंड। तो सिंपल है, डिलीट करने के लिए और रिमूव करने के लिए हमारे पास पॉप ऑपरेशन होगा। पॉप ऑपरेशन यूज करने के लिए लिस्ट का हम पॉप फंक्शन यूज करेंगे और पुश ऑपरेशन बनाने के लिए हम लिस्ट का अपेंड फंक्शन यूज करेंगे जो ऑटोमेटिकली लिस्ट के लास्ट में डाटा को ऐड कर देगा। सो स्टैक क्या है हमारा, इट इज अ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स। डायनामिक होता है जो श्रिंक करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे जैसे प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, हमारे कमांड्स के अकॉर्डिंग वो श्रिंक एंड ग्रो होते रहेंगे। तो इसलिए स्टैक क्या है हमारा, एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। सो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्टैक। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि स्टैक क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है। हम स्टैक में इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड में करेंगे और उसको बोलेंगे स्टैक का टॉप। एंड अगर हमने लिस्ट का एक स्टैक बनाना है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या होगा कि हमेशा जो एलिमेंट रिमूव करेंगे हम स्टैक से वो स्टैक के टॉप से ही होगा। एंड पुश ऑपरेशन मींस जो भी एलिमेंट को हम ऐड करेंगे स्टैक के अंदर वो हमेशा स्टैक के टॉप में ही ऐड होगा। स्टैक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है क्योंकि ये श्रिंक एंड ग्रो करता रहेगा विद द टाइम। नाउ अदर स्टैक टर्म्स, पीक। पीक बोलते हैं हम द टॉप मोस्ट एलिमेंट को, रेफर्स टू इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द स्टैक्स टॉप। जैसे हमने वाटरमेलन्स को ऐड किया था तो उसका पीक क्या था,
थर्ड वाटरमेलन जो सबसे ऊपर था, तो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को फाइंड करने को या इंस्पेक्ट करने को बोलते हैं हम पीक। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द टू एरर्स हियर, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कब होगा? जैसे एक बकेट होती है, उसमें हम वाटर फिल कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद जब बकेट पूरी फिल हो जाती है पानी के साथ, तो उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो वैसे ही स्टैक होता है। स्टैक की एग्जांपल हमने की थी कि स्टैक एक बॉक्स की तरह है जिसका वन साइड ओपन रहता है। जब हम उसमें डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज को इंसर्ट, वाटरमेलन्स को इंसर्ट कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो बॉक्स फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद हमारे पास इतनी स्पेस नहीं रहेगी कि किसी और वाटरमेलन को हम उसमें उसमें ऐड कर पाएं। तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। Overflow refers to situation or error when one tries to put an element in the stack that is full। जो स्टैक ऑलरेडी फिल्ड है डाटा के साथ, अगर हम उसमें कुछ नया डाटा को फिर भी पुश करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होगा कि बकेट है, पानी से ऑलरेडी फिल्ड है, उसमें से हमने पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि पानी निकालने के लिए बचेगा ही नहीं, बकेट पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगी। तो उस केस को क्या बोलेंगे हम? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब पानी बकेट में है ही नहीं है, तो हम उसमें से कुछ और बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो अंडरफ्लो रेफर्स टू सिचुएशन और एरर व्हेन वन ट्राइज टू पॉप और डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक। जब हमारे पास स्टैक में कोई डाटा ही नहीं है और हम उसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब उसमें से डाटा को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में एक एरर आएगा, उस केस को एरर को बोलेंगे हम अंडरफ्लो। क्योंकि डाटा कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है ही नहीं है स्टैक के अंदर, तो हम डिलीट कर ही नहीं पाएंगे कुछ। तो अभी तक हमने स्टैक में 5 टर्म्स पढ़ी हैं: पुश, पॉप, पीक, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। एंड इनके इन पांचों पॉइंट्स के अलावा हमने एक और चीज पढ़ी है। स्टैक में एक चीज होती है टॉप, जो क्या होता है कि स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट्स को पॉइंट करता है। Now we will implement the stack in Python। So implementation के लिए हमें ये हम चीज़ों को implement करेंगे। सबसे पहले हम एक stack नाम की एक लिस्ट लेंगे, क्योंकि हम स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? यूजिंग ए लिस्ट। लिस्ट में हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट कर देंगे, जिसके कारण वो लिस्ट क्या बन जाएगी? एक स्टैक बन जाएगी। और एक हम वेरिएबल लेंगे अपने प्रोग्राम में टॉप, जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर हैविंग पोजीशन ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। एंड इसके अलावा जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे, उनको हम इंप्लीमेंट करेंगे ऐसे। पुश ऑपरेशन में हम क्या कोड लिखेंगे? जिसमें हम डाटा को इंसर्ट करेंगे टॉप में, स्टैक के टॉप में। पॉप ऑपरेशन में हम डाटा को डिलीट करेंगे फ्रॉम द टॉप मोस्ट एलिमेंट। पीक ऑपरेशन में हम स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को व्यू करेंगे। डिस्प्ले में हम स्टैक के सारे एलिमेंट्स को शो करेंगे। इज एम्प्टी फंक्शन होगा, उसमें हम चेक करेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं। तो ये वाला इज एम्प्टी फंक्शन हमारा अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो में यूज करेंगे हम। नाउ लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। सो इस स्लाइड में हमने 4 फंक्शंस को बनाया हुआ है: इज एम्प्टी, पुश, पॉप एंड पीक। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस फंक्शन वन बाय वन। सबसे पहले जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। एक होगा स्टैक, जो कि क्या है? लिस्ट, जिसमें हम एक लिस्ट है जिसको हम स्टैक की तरह यूज करेंगे। और हमने एक वेरिएबल लिया था टॉप, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब स्टैक क्या है? स्टार्टिंग में लिस्ट हमारी क्या है? एम्प्टी है, मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए टॉप हमारा किसी भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं करेगा। तो इसलिए इसको क्या लिख दिया? नन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शन को, जो है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा? ये चेक करेगा कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर ये एम्प्टी होगा स्टैक हमारा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न द फॉल्स। तो हमने लिखा है, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इज एम्प्टी, उसके अंदर हमने stk नाम का एक स्टैक जो ये पास करेंगे, स्टैक वेरिएबल,
वही इस फंक्शन के अंदर st के नाम से हम उसको रिप्लेस कर देंगे और उसको चेक कर रहे हैं इफ st के इज डबल इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, कि अगर जो हमने पास किया है स्टैक बाहर से फंक्शन से st के, क्या वो अगर एम्प्टी लिस्ट के इक्वल है, इसका मीनिंग होगा कि स्टैक में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हमने रिटर्न क्या करना है ट्रू, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि इज एम्प्टी। जब स्टैक एम्प्टी होगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो हम ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे, तो उस केस में रिटर्न होगा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसीलिए हमने एक स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो पुश ऑपरेशन में हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा स्टैक जिसमें हमने एलिमेंट को ऐड करना है। तो हमने स्टैक को बाहर से पास करवाया इस फंक्शन के अंदर, और जब हम इस फंक्शन के अंदर एंटर हुए तो इसके फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि हमें एंटर डाटा भी करवाना पड़ेगा जो इस स्टैक में हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या करेगा, डाटा को ऐड करेगा इन द स्टैक, तो हमें डाटा को भी एंटर करवाना पड़ेगा। तो डाटा को मैंने डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब इस डी नाम के वेरिएबल को किस में ऐड करना है मुझे, स्टैक में। स्टैक क्या है, stk नाम से है। सो stk डॉट अपेंड लिखा है मैंने, अपेंड के अंदर डी। अब अपेंड फंक्शन क्या करेगा कि जो हमारा डाटा डी है वो स्टैक के लास्ट में जाके ऐड कर देगा एलिमेंट को, और स्टैक का लास्ट जो है हमारा, जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है उसको हम क्या यूज कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक उसको मान रहे हैं। तो इसलिए पुश ऑपरेशन में हम अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि अपेंड फंक्शन ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है उसके लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता रहता है, और लिस्ट के लास्ट को ही हम क्या मान रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक, राइट। तो इसलिए टॉप ऑफ द स्टैक मान रहे हैं, तो स्टैक को टॉप को भी अपडेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि टॉप में इनिशियली क्या है, नन वैल्यू है, क्योंकि स्टैक में कोई एलिमेंट स्टार्टिंग में नहीं था, बट इस केस में उसमें एक एलिमेंट आ गया है, तो इसलिए हमें टॉप को भी यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो टॉप कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ द स्टैक, जितनी भी लेंथ स्टैक में है उसमें से -1 कर रहे हैं। सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं स्टैक में, तो 5 एलिमेंट्स होंगे, तो मेरे पास लेंथ क्या बन जाएगी, 5। लेंथ ऑफ स्टैक 5 रिटर्न करेगा, और बट टॉप ऑफ द स्टैक में मैं क्या डालूंगा, 5 - 1 दैट इज 4। अब ये 4 क्यों डाला है, क्योंकि जो लिस्ट के इंडेक्सेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, तो जो लास्ट 5th एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 4। नाउ सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसमें मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिसमें ये डाटा है मेरे पास 10, 20, 30 एंड 40। ये क्या है, एक लिस्ट है, और जो ऊपर दिया हुआ है ये उसके इंडेक्सेस हैं लिस्ट के, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो 10 है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर्ड है, 20 फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर्ड है, 30 2 इंडेक्स पे स्टोर्ड है, 40 3 इंडेक्स पे स्टोर्ड है। अब ये लिस्ट मैं एक एज ए स्टैक यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने पुश ऑपरेशन अप्लाई किया। ये लिस्ट का नाम रख लेते हैं stk, है लिस्ट बट उसका नाम मैंने stk रखा हुआ है। तो इस केस में ये वाला काम कैसे होगा, तो मैंने इसको कॉल किया है। कॉल करने के बाद फर्स्ट ऑपरेशन क्या मांग रहा है, वो एंटर डाटा, वो मेरे से पूछेगा डाटा को एंटर करो, तो मैंने डाटा को क्या एंटर किया, 50। अब st के नाम की इस लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट अपेंड लिख रहा हूँ 50। 50 क्या करता है कि जो लिस्ट है उसके लास्ट एलिमेंट के बाद जो नया डाटा आएगा उसको ऐड कर देगा, जो अपेंड फंक्शन है। तो 50 मेरा लास्ट में ऐड कर देगा डाटा को, और ये कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, 4 इंडेक्स पे, क्योंकि नेक्स्ट इंडेक्स क्या आएगा, 4 इंडेक्स आएगा। डाटा मेरा क्या आया था, 50। अब मैंने टॉप में वैल्यू को इंसर्ट करना है। टॉप क्या करता है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है थ्रू इट्स इंडेक्स, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरा क्या है, 50। 50 का इंडेक्स क्या है, 4। तो 4 की वैल्यू टॉप क्या स्टोर करेगा, टॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। अब वो इस मेथड से, इस लाइन से निकलेगी। लेंथ ऑफ stk क्या है, ये है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। सो लेंथ ऑफ स्टैक क्या रिटर्न कर रहा है, 5। 5 - 1 करेंगे तो आंसर इज 4, तो टॉप में क्या चला गया, ऑटोमेटिकली 4 चला गया।
So this is how the value of top is being calculated. Now next operation is pop operation. Pop operation हम क्यों यूज करते हैं? डाटा को स्टैक में से डिलीट करने के लिए. तो पॉप में हमने एक लिस्ट को पास किया है जिसमें से हमें डाटा को डिलीट करना है, बट डिलीट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस लिस्ट में जो स्टैक हमने पास किया है उसमें कोई डाटा प्रेजेंट है भी या नहीं. अगर उसमें डाटा नहीं प्रेजेंट है तो वो कंडीशन बन जाएगी हमारे पास अंडरफ्लो की. तो हमने वो यहाँ पे चेक किया है फर्स्ट केस में. इफ इज एम्प्टी फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था उसको कॉल किया है, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देता है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. ट्रू का मीनिंग क्या होगा कि स्टैक जो हमने पास किया है, जो लिस्ट पास की है वो एम्प्टी है. एम्प्टी के केस में वो, और हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करें? पॉप. पॉप के केस में अगर हमारा स्टैक एम्प्टी निकल आता है तो कंडीशन होगी अंडरफ्लो की, तो हम सिंपली अंडरफ्लो प्रिंट कर देंगे. और उस केस में कुछ भी डिलीट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी. अगर लिस्ट जहाँ स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है देन वी विल गो इनटू द एल्स पार्ट. एल्स पार्ट में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन ऑटोमेटिकली क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट जो होता है उसको डिलीट कर देगा. अब डिलीट कर दिया कि ये भी तो केस हो सकता है कि वो जो हमने एलिमेंट डिलीट किया है वो हम क्या पता लास्ट एलिमेंट ही हो, एक ही एलिमेंट है स्टैक में और हमने उसको ही डिलीट कर दिया है. उसके बाद जो टॉप की सिचुएशन होगी, जो वैल्यू होगी उसको हमने चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो चीज यहाँ पे हो रही है. इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉप कर दिया, डिलीट कर चुके हैं. डिलीट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो स्टैक है वो उसकी लेंथ 0 तो नहीं हो गई है. 0 होने का मतलब क्या होगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है. अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो हमने टॉप को क्या कर देना है? नन कर देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी जब हमारा स्टैक एम्प्टी था तो हमने टॉप में नन वैल्यू स्टोर की थी. अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं था, सपोज हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, 5 में से हमने एक पॉप लगा दिया तो 4 एलिमेंट्स रह गए, तो तब भी हमें टॉप को चेंज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि टॉप अगर एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया है तो टॉप की वैल्यू भी तो चेंज होगी. सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे, 5 में से मैंने एक को डिलीट कर दिया है तो मुझे टॉप को अपडेट करना पड़ेगा. क्या बन जाएगा? टॉप -1 बन जाएगा. तो इसलिए टॉप को मैंने फिर से यहाँ पे कैलकुलेट किया है जो जैसे मैंने पुश में किया था. तो ये ऑटोमेटिकली टॉप की न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर देगा यहाँ पे इसके अंदर. एंड जो भी हमने आइटम को पॉप किया था, डिलीट किया था, उसको हम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं? एक आइटम नाम के वेरिएबल में, और उसको हम इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर रहे हैं जहाँ से इसको कॉल किया जाएगा. सो दिस इज द पॉप ऑपरेशन. पॉप में हम क्या चेक कर रहे हैं? अंडरफ्लो की कंडीशन चेक कर रहे हैं बाय कॉलिंग द इज एम्प्टी फंक्शन. अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा देन वी विल प्रिंट अंडरफ्लो कंडीशन एंड वी विल रिटर्न. अदरवाइज हमने उस एलिमेंट को डिलीट करना है. डिलीट करने के बाद चेक किया है कि वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो रहा है. अगर एम्प्टी हो रहा है तो टॉप में नन किया है. अगर एम्प्टी नहीं हो रहा है फिर भी हमने टॉप की उस कंडीशन को सॉल्व करना है, इसमें नई वैल्यू डालनी है. नेक्स्ट फंक्शन इज पीक फंक्शन. पीक फंक्शन क्या करता है स्टैक में कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करता है. तो इसमें भी हम चेक करेंगे स्टैक स्टार्टिंग में कि एम्प्टी तो नहीं है, कि इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करके अगर एम्प्टी निकला स्टैक तो हम अंडरफ्लो कर देंगे कि एलिमेंट ही अगर प्रेजेंट नहीं है स्टैक में, तो उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट की तो बात ही नहीं आएगी. तो इसलिए हमने उसको रिटर्न क्या कर दिया? अंडरफ्लो. अगर नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकालेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे. जैसे यहाँ पे टॉप में क्या स्टोर करता है? टॉप मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स को स्टोर करता है और उस इंडेक्स को हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया या रिटर्न कर दिया. सो ये थी बेसिक फंक्शंस हमारे 4, जिसमें हमने स्टैक नाम की एक लिस्ट यूज की है और टॉप को स्टार्टिंग में नन कर दिया था. टॉप स्टोर करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स को, और इन चारों की फंक्शनिंग हमने इंडिविजुअली कर ली है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्ले फंक्शन एंड मेन्यू. डिस्प्ले फंक्शन पहले देखते हैं. यहाँ पे
डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द डाटा इनसाइड द स्टैक। जो स्टैक में हमने डाटा को स्टोर किया है उसको प्रिंट करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम चेक कर रहे हैं कि इज एम्प्टी, फिर से कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे स्टैक एम्प्टी। उस केस में कोई डाटा प्रेजेंट नहीं है तो हम प्रिंट कुछ भी नहीं करेंगे। एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमने टॉप को कैलकुलेट किया और लूप के थ्रू हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब जो प्रिंटिंग करते टाइम हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर हम स्टार्टिंग से प्रिंट करते लूप लिस्ट को तो फिर वो नॉर्मल लिस्ट होती, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टैक प्रिंट करना है हमें। स्टैक में सबसे पहले क्या एलिमेंट प्रिंट होता है, टॉप मोस्ट वर्टिकल ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। और सबसे ऊपर एलिमेंट क्या आना चाहिए, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। सबसे लास्ट एलिमेंट को कौन स्टोर करता है, टॉप। इसलिए हम टॉप से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे -1 के स्टेप्स के साथ, और इसको ऐसे प्रिंट करेंगे। तो इस फॉर्म में अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये इसका रिजल्ट स्टैक की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो अभी तक हमने 5 फंक्शंस बनाए हैं। वो 5 फंक्शंस हैं इज एम्प्टी, पुश ऑपरेशन, पॉप, पीक एंड डिस्प्ले। अब इन 5 फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम एक मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं जो बार बार रन होता रहेगा जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते। तो हमने एक वाइल लूप लगाई है जो ऑलवेज ट्रू रहेगी जब तक हम ब्रेक वाली स्टेटमेंट को कॉल नहीं करते। तो इसमें हमने मेन्यू को प्रिंट कर दिया कि ये वाले स्टैक ऑपरेशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो पुश ऑपरेशन काम करेगा, 2 पे पॉप, 3 पे पीक एंड 4 पे डिस्प्ले स्टैक। तो ये 4 फंक्शन जो हमें बनाए हैं, तो सिंपली 1 प्रेस करेंगे तो जो भी हम डाटा एंटर कर रहे हैं, एंटर योर चॉइस 1 to 5 में हम कोई भी चॉइस को एंटर करेंगे और वो इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में लेगा। हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। फिर ch को कंपेयर करेंगे कि जो चॉइस है यूजर ने एंटर किया है वो इनमें से कौन से नंबर को एंटर किया है। वो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 या इनके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए हमें चेक करना है कि उस यूजर ने कौन सा नंबर को एंटर किया है। तो इसलिए हमने इफ एलिफ स्टेटमेंट्स लगाई है। तो इफ ch मीन्स जो नंबर यूजर ने एंटर किया है इज डबल इक्वल टू 1, डबल इक्वल टू कंपेरिजन के लिए यूज करते हैं। अगर जो नंबर एंटर किया है वो 1 के इक्वल है तो हमने किसको कॉल करना है, पुश ऑपरेशन को, जो ऑलरेडी हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है। उसमें हम स्टैक नाम का जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक लिस्ट बना रखी है उसको पास कर देंगे। और अगर हमने 2 किया है, 2 करने पे हम पॉप ऑपरेशन को कॉल करेंगे। और पॉप ऑपरेशन हमने देखा है कि एक चीज को रिटर्न करता है जो आइटम हम डिलीट करते हैं उसको रिटर्न करेगा, और उसको हम आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा रहे हैं कि पॉप्ड आइटम इज दिस। अगर हमने 3 एंटर किया है, 3 के केस में पीक ऑपरेशन को कॉल किया जाएगा और वो भी एक आइटम को रिटर्न करेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट इज, उसको हम प्रिंट कर देंगे। 4 ऑपरेशन पे हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हर एक फंक्शन में हम एक स्टैक नाम की लिस्ट को पास कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शंस के सिंटेक्स में भी हमने स्टैक नाम के एक stk नाम के वेरिएबल को लिया है। तो ये कंपलसरी है कि फंक्शन कॉल पे भी हमें कुछ ना कोई लिस्ट को पास करना पड़ेगा। और 5 पे हम एग्जिट करेंगे। 5 पे एग्जिट करने के लिए हम क्या दबा रहे हैं, ब्रेक। ब्रेक इस लूप को ब्रेक कर देगा एंड हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और मेन्यू नेक्स्ट टाइम से शो नहीं होगा। इनके अलावा भी अगर मैंने 6, 7 या कोई 100 नंबर एंटर कर दिया तो वो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी नंबर एंटर करे एल्स पार्ट में तो उसको मैं इनवैलिड चॉइस मैसेज शो करूंगा और फिर से सेम मेन्यू को शो कर दूंगा। नाउ लेट्स सी दिस प्रोग्राम्स आउटपुट एंड हाउ इट्स वर्किंग। तो ये मेरा प्रोग्राम है, इसको रन करेंगे। रन करने के बाद मुझे एक मेन्यू शो हो रहा है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि हम कौन सा ऑपरेशन स्टैक पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इस केस में मैं पहले स्टैक एम्प्टी है तो उसमें मैं पुश ऑपरेशन अप्लाई करके एलिमेंट्स को इंसर्ट करूंगा। तो पुश ऑपरेशन के लिए मुझे क्या प्रेस करना है, 1। पुश ऑपरेशन में मुझे डाटा को इंसर्ट करना है तो डाटा भी हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन से डाटा को हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं।
सपोज आई एम एंटरिंग द 100 डाटा, तो डाटा इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद वो फिर से मेरे से पूछ रहा है कि अब आप नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हो। तो एक बार फिर से मैं एक 1 प्रेस किया है, तो पुश ऑपरेशन फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, 200 डाटा को मैं स्टोर कर रहा हूँ। वन मोर टाइम द सेम मेन्यू इज शोड, तो मैं एक बार फिर से पुश ऑपरेशन अप्लाई करूंगा 300 के साथ। अब मैंने 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने 100 को किया था, फिर 200 को, 300 को। स्टैक कैसे काम करता है? लीफ ऑर्डर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि स्टैक में डाटा कैसे किस ऑर्डर में स्टोर किया है। तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास क्या है, 4 नंबर को प्रेस करना पड़ेगा जिससे स्टैक की डिटेल्स को प्रिंट किया जा सकता है। तो 4 करने पे मेरे पास ये स्टैक उसने इस ऑर्डर में प्रिंट किया है। सबसे पहले मैंने 100 को इंसर्ट किया था, पुश किया था, तो 100 वैल्यू पुश हुई है, देन 200, 300। सो ये है, इस ऑर्डर में हमारा स्टोर हुआ है। अगर मुझे रिमूव करना होगा तो फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर में चलेगा, मतलब जो फर्स्ट इन हुई है वो लास्ट आउट होगी। सबसे पहले मैंने फर्स्ट किसको इंसर्ट किया था, 100 को, तो ये सबसे लास्ट में आउट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, बॉक्स की तरह है स्टैक हमारा। तो ओपन एंड कौन सा है? सबसे ऊपर वाला। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ही सबसे पहले डिलीट होगा। तो वो करके देख लेते हैं। अगर मैं पॉप ऑपरेशन इसमें अप्लाई करूंगा तो 300 वैल्यू रिमूव होनी चाहिए। तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए मुझे 2 नंबर को प्रेस करना है। तो सेकंड नंबर प्रेस करने पे देखो पॉप्ड आइटम इज 300, तो 300 आइटम को पॉप कर दिया है। अब हम अपने स्टैक को फिर से देखना चाह रहे हैं कि कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। तो देखने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, 4, क्योंकि 4 इज यूज फॉर डिस्प्ले स्टैक। Now you can see we are having only 2 elements here, 200 and 100। जो 300 एलिमेंट था उसको हमने पॉप कर दिया है। इसके बाद हम देखना चाह रहे हैं पीक। पीक क्या शो करता है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को शो करता है। तो 200 एंड 100 में से टॉप में एलिमेंट क्या है हमारा, 200। सो पीक के केस में हमें 200 आउटपुट में मिलना चाहिए। पीक करने के लिए हमें 3 प्रेस करना पड़ेगा। सो टॉप मोस्ट आइटम इज 200, राइट। तो उसके बाद जैसे इन पांचों हमने तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिया, पुश करके देख लिया, पॉप एंड पीक एंड डिस्प्ले भी करके देख लिया है। अब इसके अलावा मैं सपोज 78 वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूँ। 78 का कोई कोड मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो उस केस में क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस, जो हमने एल्स पार्ट में दिया था उस केस में, कि अगर कोई ऐसा नंबर एंटर कर दे जो इन पांचों में मेंशन नहीं है, तो उस केस में इनवैलिड का एक मैसेज शो करेगा और फिर से हमें एक मेन्यू शो कर देगा कि आप इनमें से कोई वैलिड चॉइस फिल करो। तो हमने सभी चॉइसेस को देख लिया है। इस केस में अब हम एक बार फिर से पॉप करके देख लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को डिलीट करके। 200 भी डिलीट हो गया। एक बार फिर से पॉप करते हैं तो 100 भी डिलीट हो गया। अब फिर से अब हमारा स्टैक को डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले किया तो क्या मैसेज आया, स्टैक इज एम्प्टी। अब एम्प्टी स्टैक में अगर हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, अंडरफ्लो। तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मैसेज आया अंडरफ्लो, द स्टैक इज एम्प्टी एंड पॉप्ड आइटम इज नन। कोई आइटम ही प्रेजेंट नहीं है उस केस में, और इस केस को क्या बोलते हैं हम, अंडरफ्लो। अब हम इसमें से एग्जिट करने के लिए 5 को प्रेस कर सकते हैं। 5 मीन्स एग्जिट। सो लूप हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैक ऑपरेशंस, कि स्टैक होता क्या है एंड उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक। थैंक यू।